जब धृतराष्ट्र ने महर्षि मैत्रेय से पूछा कि जो आपने पांडवों को देखा है कुरुजंगल में तो वो सही तो है ना, ठीक तो है ना, कुशल से तो है। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजा, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी, यानी युधिष्ठिर से मैं मिल गया था। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बता दिया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का जो विचार तुम्हारे मन में आया उसको छोड़ दो। उनसे दुश्मनी, वैर, मोल ना लो। उसके साथ संधि या समझौता कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता, अपने थाई पर हाथ ठोकते हुए वो और पैरों के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए मुस्कुराते हुए खड़े रहे। दुर्योधन की जो ढीठपन था उसको देखकर महर्षि बड़े क्रोधित, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे, यानी तुम जो इतनी घमंडी हो इसका फल तुम्हें मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। ये खबर पाते हुए फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव वन में ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट मिलने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा ही स्नेह प्यार संबंध था, प्यार का। वे उनके साथ उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चले, यानी न रुकने वाली एकदम तेजी से अश्रुधार आंसू निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से वे बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। मेरा कोई न रहा और आप भी मेरे न रहे। श्री कृष्ण से द्रौपदी ने यह कहा। यह कहते कि द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वे आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप रोते हुए बोली। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया, हिम्मत दी उसको। वे बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ, यानी खून से सनी होकर पड़ी रहेगी। तुम शोक न करो, तुम दुख न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सामग्री के पद को फिर सुशोभित करोगी, यानी तुम महारानी फिर से बनोगी राज्य की। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्र को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।